नमस्कार, सलामत आप साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से वंशावली के आधार पर प्रपत्र 2 भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वंशावली है। पिछली वीडियो में हम बताए थे, इसी वंशावली के आधार पर हम प्रपत्र 2 भरेंगे। ठीक है, प्रपत्र 2 भर के आपको बताएंगे। यहाँ पर हम और इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको बेहतर दिखे। यहाँ पर हम प्रपत्र 2 में क्या लिखा है वह देख लीजिए। रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो यहाँ राजस्व ग्राम मतलब जहाँ ज़मीन है तो वो ग्राम आपको फिल कर लीजिएगा। मान के चलिए मेरा कोल्हा है, ठीक है। आपका जो गांव रहेगा वो फिल कर लीजिएगा। थाना नंबर जो भी आपका रसीद में लिखा रहता है। तो हल्का नंबर क्या होता है, पंचायत का नाम होता है। तो पंचायत मेरा जो भी है वो फिल कर देते हैं। हमको नंबर पता नहीं है इसलिए रहने दिए। अभी उसी तरह खाली कीजिएगा। आपको अगर शिविर में नंबर उपलब्ध कराया जाएगा या फिर कर्मचारी साहब के द्वारा जानकारी मिला है तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ पंचायत का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब उसके बाद थाना जो भी है आपका, ये एड्रेस लिखना है ज़मीन का, भूमि का, ठीक है। जो भी है आपका वो फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बारी बारी से आपको भर के बताएंगे। बहुत सारे साथी गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो कॉलम यहाँ पर छोटा है, इसलिए आपको बड़ा टाइप किया हुआ मिल जाएगा। जब शिविर लगेगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, या फिर किसी ऑपरेटर के द्वारा आप टाइपिंग करके बड़ा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हिस्सेदार हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनका तो नाम फिल होगा ही। साथ ही मान के चलिए इसमें से कोई उत्तराधिकारी अगर इसी मौजा में ज़मीन खरीदा है तो उनका भी यहाँ पर अलग से फिल होगा। तो हम उत्तराधिकारी वाला ही भरते हैं, ठीक है। ये जो प्रपत्र 2 है सबको भरना है, चाहे उत्तराधिकारी के आधार पर आप पाएंगे या फिर खरीदा हुआ। अगर खरीदा हुआ ज़मीन है मतलब जिसके नाम से जमाबंदी कायम है, अगर वो जीवित है तो सिर्फ प्रपत्र 2 भरना होता है। लेकिन उत्तराधिकारी के आधार पर अगर ज़मीन आप अपने नाम कराना चाह रहे हैं, नाम होगा आपका, तो आपको प्रपत्र 3 भी भरना होगा। तो 2 पहले भर लेते हैं। यहाँ पर पहला उत्तराधिकारी का नाम कितना है, क्या है, सगुफ्ता। ये क्या है, सगुफ्ता, इसकी पत्नी है, ठीक है। उसके बाद ये तो डेट कर गया है, उनके बच्चे का नाम होगा। फिर उसके बाद बारी बारी से हम सबका नाम फिल कर लेते हैं। पहला का कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम है सगुफ्ता। पिता का नाम क्या है, यहाँ पर पिता में लिख देते हैं। जो नाम है पिता का, यहाँ पर इसका क्या नाम है, ये है पत्नी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पति का नाम, यहाँ पे लिख दीजिएगा पति, ठीक है। पति लिख दीजिएगा। जो भी नाम है वो आपको फिल करना है। अब ये अस्थायी पता मतलब इनका घर का पता, ठीक है। जो भी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। कौन सी खाता खेसरा में ज़मीन है वो फिल कर लीजिएगा। मान के चलिए 65 खाता है, खेसरा कितना है, 105 है। अब रकवा देखिए, एकड़ और डिसमिल है, तो कितना डिसमिल ये पा रहा है, 20 डिसमिल। तो जितना डिसमिल हिस्से में पा रहा है, टोटल ज़मीन तो इनका 80 डिसमिल है, हम मान के चले हैं, तो ये 20 डिसमिल पा रहा है। चौहद्दी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी है मान के चलिए, जो भी है हम यहाँ फिल कर दिए। यहाँ पर आपको एक बार फिर बता दें कि ये कॉलम छोटा, ये बड़ा क्या आपको मिलेगा, क्योंकि चौहद्दी अगर लिखने के लिए बोलेगा तो 4 यहाँ भरेगा, एक ही जगह तो फिल हो जाता, फिल करने में दिक्कत होता है। किस्म ज़मीन किस तरह का है, खेतीहर है कि आवासीय है, तो ये खेतीहर है, तो खेतीहर। एक फसल वाला है तो एक फसल आप लिख सकते हैं। अब शेष छोड़कर लगान, तो शेष छोड़कर लगान मतलब क्या, ज़मीन का जो रसीद करता है उसमें 4 तरह का शेष लगता है, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, रोड और अन्य भी लगता है। लेकिन यहाँ पर आप शेष छोड़ के लगभग क्या होता है, आप रसीद में देख लीजिएगा, 20 रुपये 30 रुपये। जो आपको अगर पता है तो फिल कीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर मेरा 30 रुपये है इसलिए फिल कर दिए। जमाबंदी नंबर मतलब अगर जमाबंदी में ये ज़मीन कायम है तो कितना नंबर जमाबंदी है, मान के चलिए 165 में है तो 165 आपको फिल कर लेना है। उसके बाद भूमि का ये दावा कर रहा है किस आधार पर, तो ये उत्तराधिकारी पर क्या कर रहा है, उत्तराधिकार के आधार पर, ठीक है। अब अभियुक्ति में कुछ अगर है तो आपको लिख लेना है। बारी बारी से सभी जितने भी है, कौन कौन है, ये पहला वाला है, उसके बाद ये डेट कट गया तो इसका जो वंशज है वो है, उसके बाद ये चारों का नाम हम फिल कर लेंगे। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जितने भी उत्तराधिकारी था, जैसे कि पहला वाला इसकी पत्नी थी, उसके बाद दूसरा लड़का का जो बच्चा डेट कर गया था, मतलब ये डेट कर गया तो उनका जो उत्तराधिकारी है उसकी पत्नी है। तो यहाँ 3 ये पाया 20 डिसमिल करके, तो 3 से भाग देते 3.33 लगभग होता है। तो इसकी पत्नी का, इसके बच्चे का, दोनों का नाम लिख दिए। उसके बाद फिर इनका भाई का, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं
ये नोमान का हो गया, ठीक है, देख ले आप एक बार, ठीक है। उसके बाद किसका भरे हैं, आमना का भी नाम भरे हैं यहाँ पर। उसके बाद वंशावली में जैसे है नगमा है। तो जितना जो हिस्सा पाता है यहाँ पर डिसमिल भरना है। तो यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर क्या हुआ कि चौहद्दी में क्या है, जो भी जैसे मान के चलिए आपका प्लॉट इस तरह का है, ठीक है, स्थिति बनता है कि प्लॉट मान के चलिए इस तरह का है, मान के चलिए प्लॉट इस तरह का है, तो किधर कौन ले रहे हैं या क्या, उसी हिसाब से चौहद्दी यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। अब यहाँ पर रहे कि खेती हर जमीन है तो सबका तो एक ही ज़मीन है, क्योंकि एक ही ज़मीन काम भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या सेम है और उत्तराधिकारी के आधार पर ये पा रहे हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर कोई इनका अगर ज़मीन खरीदा है कोई, ठीक है, मान के चलिए अनवर क्या किया है, ज़मीन खरीदा है, तो यही खाता खेसरा सेम खाता खेसरा में वो खरीदा है या सेम मौजा में खरीदा है, ठीक है, या हल्का में, तो जो भी है यहाँ अनवर का नाम फिल कर देते हैं, अनवर हो गया। पिता का नाम जो है क्या है, हमद है, ठीक है, हमद फिल कर दिए। उसके बाद एड्रेस इसका सेम है, मान के चलिए 70 खाता में ज़मीन खरीदा है, ठीक है, खेसरा जो भी है वो फिल कर दिया, रकबा जितना है। मतलब ये है कि अगर अलग से क्या किया है, ज़मीन खरीदा है, तो भी यहाँ पर इनका क्या होगा, फिल होगा, यहाँ पर कर दिए, क्योंकि एक ही जगह का ज़मीन है, एक ही हल्का का है, तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा प्रपत्र भरे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा उत्तराधिकारी है तो 2 फॉर्म लगेगा, तो 2 को फॉर्म लगा दीजिएगा। उसके बाद बारी बारी से एक करके क्या है, सभी उत्तराधिकारी का यहाँ पर 1 2 3 करके सबका नाम जैसे कि लिखा हुआ है, रैयत का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, फिर मोबाइल नंबर और आधार संख्या आपको लगा देना है। इसके साथ में जो है डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप ज़मीन का खतियान हो तो खतियान, केवला हो तो केवला और रसीद हो तो रसीद लगा दीजिएगा और कैम्प में जमा कर दीजिएगा। दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि आप प्रपत्र 3(1) कैसे भरेंगे। ये प्रपत्र 2 है जो कि सभी को भरना है, चाहे वंशज वाली ज़मीन हो या फिर क्या हो, खरीदा हुआ। ये खरीदा हुआ ज़मीन जैसे कि नीचे भरे हैं, क्या अधिक करे वाला है तो ये अपना केवला लगा देगा, तो इसके लिए प्रपत्र 3 भरने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो कि वंशावली कैसे बनाए, जिसके आधार पर हम भर के बताए हैं, तो ये देख लीजिएगा, तो और पूरी तरह से आपको ये बेहतर समझ में आएगा। इसके अलावा हो सकता है कि वीडियो के दौरान कुछ बातें हमसे छूट गया हो, लेकिन आपके मन में है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट में गुड, वेरी गुड या फिर कहाँ से देख रहे हैं इतना तो कम से कम जरूर लिखें। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।